कैसे हो प्यारे बच्चों। आर्चरी डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम अपनी इस चैप्टर की जो हमारा 5वीं क्लास का चला हुआ है, 5वां ही चैप्टर भिन्न और दशमलव भिन्न, उसका हम आखिरी वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसमें पेज नंबर 60, ये देखो पेज नंबर 60 और पेज नंबर 61, इन दोनों को कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं फिर 6 की एक वीडियो बनाऊंगी, पहले मैथ्स की लाइन में, फिर साइंस की, फिर आपका जाके 15-20 दिन बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर बनाऊंगी। ठीक है, ये मैंने पहले वीडियो में बताया था हम कैसे कन्वर्जन करते हैं। कि इसमें क्या होता है कि बच्चों, अगर आप इधर से इस तरफ जा रहे हो, अगर आप किलो से हेक्टो जा रहे हो तो आप 10 को गुना करोगे। अगर आप जैसे इधर से जा रहे हो तो आप 10 से गुना करोगे, अगले पे जा रहे हो तो फिर 10 से गुना करोगे, और अगर मान लो यहां से कूद के सिर्फ इस पे आ रहे हो तो 1 जीरो इसकी 1 जीरो इसकी आप 100 से गुना करोगे, ऐसे होता है। और अगर आप, ये सब बड़ी संख्याएं छोटी हैं, जब आप इधर से इधर जाओगे तो 1/10 से भाग करोगे, यानी बटा 1/10 हो जाएगा। यहां से जाओगे तो ये अगला 1/10, यहां जाओगे तो 1/10। और अगर आप यहां से यहां जा रहे हो, ठीक है, सीधा कूद के इधर आ रहे हो तो देखो 1 2 3, 1/1 3 जीरो से आप भाग करोगे। इस तरह है, ये चलता है। जैसे 5 सेंटीमीटर से यहां देखो अब किधर जाना है आपको, 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यहां पर है, 5 सेंटी से आप सिर्फ मीटर में जा रही हो तो किससे भाग करोगे, 1 जीरो 2 जीरो, यानी 2 जीरो वाली अंक से हम भाग करेंगे, यानी 100 से भाग करेंगे। और नीचे 2 जीरो है, ऊपर 1 जीरो है, तो पूरा करने के लिए हम 0.05 करेंगे। अब जा रहे हैं हम 8 मिलीमीटर से मीटर तक, मिली यहां पे है, यहां पे देखो 1 जीरो, हमें जाना है यहां तक, मीटर पे जा रहे हैं ना, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, यानी 8 को हम भाग करेंगे 3 जीरो से, 1 2 3 और 1 आगे। ठीक है, हो गया। क्योंकि नीचे 3 जीरो है तो ऊपर भी 3 जीरो होनी चाहिए, तो 0.8 तो हमारा हो ही जाएगा। बाकी 2 की जरूरत है कि 2 हम बीच में जीरो डाल देंगे, 8 ऐसे। तो कितना बन जाएगा, 8 मिलीमीटर बराबर है 0.008 मीटर। अब आता है 5 मीटर को हेक्टोमीटर में बदलो। अब हम यहां पर है ना, हेक्टो यहां पर है, तो हमें कितनी जंप लगानी है, 1 जंप 2 जंप, 2 जंप लगानी है। तो इसका मतलब है 5/2 जीरो, ऐसे। क्योंकि 2 जीरो है, ऊपर 1 अंक हमारे पास, तो हम कैसे लिखेंगे, 0.05, ताकि हमारे पास 2 अंक बन जाए। तो 5 मीटर 0.05 हेक्टोमीटर के बराबर होता है। अब मीटर से जाने किलोमीटर, यानी 1 कूद 2 कूद 3 कूद, 3 कूद जा रही है तो नीचे हम 3 जीरो से भाग करेंगे। ठीक है, एक हमारा 1 आगे जरूर लगेगा। 89 हमें दे ही रखा है, 89 यानी 89 हमें दे ही रखा है। अब दशमलव लगाएंगे, देखो हमें कितने चाहिए अंक, 1 2 3, 3 चाहिए, 2 हमारे पास पहली है, 1 की कमी रह गई, 1 कलम 1 0 8 और 9, तो 89 मीटर बराबर है 0.089 किलोमीटर। अब डेकामीटर से किलोमीटर में जाना है, यानी डेका हमारा ये है, हमें जाना है किलो तक। तो 1 कूद 2 कूद, 2 कूद जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12/2 जीरो आगे 1, क्योंकि 2 अंक है, 2 अंक हमारे पास ऑलरेडी ऊपर है, तो ये बन जाएगा 0.12 किलोमीटर। ठीक है, अब हमें सेंटीमीटर से किस पर जाना है, किलोमीटर तक। सेंटी यहां पर है, किलो यहां पे, तो कितनी जंप लगानी पड़ेगी, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 जंप लगानी पड़ेगी। तो कहने का मतलब है 34, नीचे 5 जीरो, 1 2 3 4 5 और 1 आगे, क्योंकि हमारे पास 5 जीरो है, अंक हमारे पास 2 है, तो बताओ कितने इसमें हमें जीरो लगानी पड़ेगी, आगे 3 जीरो। यहां पे लिख देते हो 1 2 3 तो जीरो हो गई, और आगे 3 4, ठीक है, 34 सेंटीमीटर 0.00034, बड़ा करके लिखूं, 1 2 दशमलव तो हो ही गया, 3 और 4, ये हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। समझ गए, सिर्फ आपको ये सीरीज याद रखनी है, और ये जब आप बड़े होके मैथ्स करोगे तब भी ये सीरीज बहुत ज्यादा काम आएगी, ये आपको रटी होनी चाहिए। मीटर में है, अगर इसका आप ग्राम में करोगे तो ये 1 ग्राम हो जाएगा, डेकाग्राम हेक्टोग्राम किलोग्राम, डेसीग्राम सेंटीग्राम मिलीग्राम। ठीक है,
ऐसे हम इसको सिर्फ हमें आगे का किलो का मतलब 1000, हेक्टो का 100, डेका का 10, आगे जो भी संख्या लेंगे वो हमारा 1 होता है। डेसी का मतलब 1/10। डेका याद रखना, डेका जो होता है वो 10 होता है, डेसी जो होता है वो 1/10 होता है। ठीक है, डेका 10, डेसी 1/10। सेंटी 1/सेंटीमीटर हम करते हैं 1/100, मिली और 1000। इसको अगर मीटर की जगह हम ग्राम भी लिखेंगे तब भी यही रहेगा, और लीटर लिख देंगे जिसमें हम पानी को नापते हैं, दूध को नापते हैं, तो वहां लीटर लिख देंगे तो वही हो जाएगा डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। ठीक है, तो आपको ये नाम याद करने बहुत जरूरी है। आगे आ जाता है रुपये और पैसे। आप सबको पता है 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, और 1 पैसे में क्या होता है, 1 रुपये का 100वां भाग, यानी 1 बटा में, ये देखो 1 रुपया 100 पैसे के बराबर है, और 1 पैसा कितना है, 1/100 रुपया, यानी 0.01 रुपया। ठीक है, अब जैसे हमें 5 पैसे लिखने हैं, हम रुपया बदलेंगे तो वहां पे 1/100 हुआ तो हमारा कितना हो जाएगा, 5/100। क्योंकि यहाँ 2 अंक है, यहाँ 1 अंक है, तो आगे क्या लगाएंगे हम, एक 0, तो 0.05 रुपया। 75 पैसे को रुपए में बदलो तो कितना बना, 75/100, क्योंकि 2 अंक है, यहाँ 2 अंक है, तो 0.75 रुपया हो गया। 4 रुपये 85 पैसे, 4 रुपये तो हमारे पास पूरे के पूरे हैं। 85 पैसों को हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 85/100, तो यानी 4, तो ये क्या बन जाएगा 4, ये बेसिकली क्या बन रहा है 4, और कितना है 85/100 क्या है 0.85। इन दोनों को जोड़ा तो 4.85 क्या हो गए रुपए। ठीक है, ऐसी 28 रुपये 6 पैसे कैसे बदलेंगे, 28 6 बटा रुपये में डालने के लिए 6 का बटा 100 कर देंगे, वो रुपया बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा 28, और क्या हो गया 6 बटा में 100, तो क्या मतलब है ये किस में बदल जाएगा, 0.06 में, जो हमने यहाँ पर बदल के लिखा है। अब आप रुपये और दशमलव सीख गए ना आसान तरीके से। अब हमें जल्दी में लिखना है, आपको तरीका बताती हूँ। जैसे इसको लिखना है, 28 तो है ही, दशमलव लगाओ, जितने पैसे 6 पैसे हैं, अगर 1 अंक है तो 0 लगा के 6 लगा देंगे, कुछ नहीं सोचना। 4 रुपये 85 पैसे, 4 तो हो ही गया दशमलव, ये 4 तो हो ही गया दशमलव, अगर ये 85 यानी 2 अंकों में तो सीधा 2 हो जाएगा, कुछ नहीं सोचना। सिर्फ 75 पैसे हैं, रुपये तो है नहीं, रुपया हमारे पास 0 है, 75 2 अंकों में है तो 0.75। 5 पैसा है, 1 अंक में, रुपया है नहीं तो 0.5 पैसे है, 1 अंक है तो 0 और 5। ऐसे हम फटाफट बदल लेंगे। जैसे 65 पैसे रुपये में बदलना है, 65 2 अंक है तो 0.65, ऐसे हो गया। 6 रुपया 31 पैसे, 6.2 अंक है तो 31। बस 2 और 1 अंक का जरूर ध्यान रख लेना। कई बार बच्चे क्या होता है, हमें दिया होता है मान लिया 7 रुपये 5 पैसे, तो क्या कर देते हैं बच्चे 7.50, तो ये 50 पैसे बन जाएगा। और अगर हम 7.5 भी लिखेंगे तो भी 7 रुपये 50 पैसे बन जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर ये 5 पैसे हैं तो 7.05 होना चाहिए। ये चीज आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, बाकी रुपये पैसे में कुछ भी नहीं है। ठीक है, 15 रुपये 34 पैसे तो कितना हो जाएगा 15 दशमलव, पैसों को 2 अंकों में है 3 4। ठीक है, 112 रुपये 89 पैसे, नहीं कितना हो गया 79 80, नहीं 89 90, ठीक है 89, तो 112.2 अंक है, सीधा 2 हो गया। 3 रुपये 70 पैसे, 3 2 अंक है 70। ठीक है, 3 पैसे हैं। अब यहां देखो पैसों में सिर्फ 1 अंक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रुपये 0 है, दशमलव 1 है, तो 2 करने के लिए हम आगे 0 लगाएंगे, पीछे 3 लगाएंगे। इस चीज पे स्पेशल ध्यान रखना है। 1 पैसा है, 1 ही अंक है हमारे पास, रुपये कुछ नहीं है 0, दशमलव 2 बनाने के लिए हम 0 लिखेंगे और 1 लिखेंगे 2 अंक बनाने के लिए। ठीक है, ऐसे ही 16 रुपये 6 पैसे, 16 तो है ही है हमारे पास, क्योंकि सिर्फ 6 पैसे 1 अंक है तो दूसरे अंक के लिए हम 0 लगाएंगे, और ऐसे हम ये कर दिया। इसके साथ आपका ये वाला चैप्टर हमारा खत्म होता है। ठीक है, छोटी सी वीडियो है, और अपना ध्यान रखना। फिर वही बात, और मैं आपसे अब
पहले साइंस छठी क्लास का एक गणित का करूंगी, फिर उनका एक विज्ञान का करूंगी, उसके बाद में आपका अगला चैप्टर बनाऊंगी। उसमें तकरीबन 10 से 15 या 20 दिन लग जाएंगे, उसके बाद हम अगला चैप्टर करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहो। 1 से 5 तक आपका करवा दिया, शायद एग्जाम्स भी आने वाले होंगे, उसकी तैयारी करना। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू, टेक केयर।